नमस्कार। एक आशियाना आशियाना अर्थात एक राबिया और एक भट्टरू और उसका एक छोटा सा लड़का मोनू, उसी के आधारित पर एक छोटी सी कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। मोनू नामक एक छोटा सा बालक जिसकी माता अपने पति की प्रताड़ना से त्रस्त होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती है। बात ऐसी है कि राबिया नाम की एक लड़की की शादी भट्टरू नामक एक लड़के से होती है। शादी के बाद शुरुआती दिनों में दोनों के बीच बहुत ही गहरा प्रगाढ़ संबंध रहता है। भट्टरू मजदूरी का काम करता है। काम से छुट्टी होने के बाद भट्टरू जब घर आता है तो उसके साथ मजदूरी करने वाले उसको शराब की दुकान में बैठाकर शराब पिलाने लगते हैं। धीरे धीरे शराब पीना इसकी मजबूरी तथा आदत सी बन जाती है। इसके बाद वह प्रतिदिन जब काम करने के बाद घर वापस होता है तो शराब के नशे में धुत रहता है। शाम के समय जब घर आने पर वह शराब के नशे में मोनू की मां से कच कच किच किच करता रहता है तथा भद्दी भद्दी गालियां भी देता है। मोनू की मां एक संभ्रांत परिवार की महिला है जो कि बहुत हद तक अपने पति की बदतमीजी को बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे भट्टरू अपनी बदतमीजी की हद को पार कर चुका होता है। आगे चलकर भट्टरू बहुत पीने लगता है और अब उसकी सारी कमाई शराब में ही बर्बाद हो जाती है। घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। एक दिन भट्टरू अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके रात में कुछ बताए ही पत्नी के जेवर जेवरात लेकर निकल जाता है। सुबह भट्टरू की पत्नी को बहुत दुख होती है। उसका पति बिना कुछ बताए ही घर के सारे जेवर जेवरात लेकर भाग गया। इसके बाद वह मजदूरी करके अपने और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। एक दिन की बात है कि वह बीमार पड़ जाती है। वह घर में बीमारी की स्थिति में पड़ी हुई है। मोनू बच्चों के साथ बाहर में खेल रहा है। तभी उसकी मां जो कि बीमार है, दिल का दौरा पड़ता है और उसकी असामाजिक निधन हो जाती है। अब मोनू अनाथ हो चुका है। एक दिन वह बच्चों के साथ खेलते हुए बहुत दूर भटक जाता है। वह भूखे प्यासे तड़प कर इधर उधर भटक रहा था तथा रो रहा था। ठीक उसी समय एक मजदूर जो कि काम करके घर लौट रहा था, तभी वह उस बच्चे को भूख से बिलखते हुए देखकर वहां रुक जाता है। वह उस बच्चे के पास जैसे ही जाता है, वह बच्चा उसे पापा पापा कहकर उसे अपने पास बुला लेता है और वो मजदूर के सीने में लिपट जाता है। मोनू को इस प्रकार से सीने से लिपटते हुए देखकर उस मजदूर के दिल में सोया हुआ प्रीतित्व प्रेम उमड़ पड़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी को एक भी बाल बच्चा नहीं रहने के कारण वह उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए लालायित सी रही रहती है। वह आदमी मोनू को गोद में ले जाकर बहुत पहले मिठाई के दुकान में लेके जाता है। उसे बहुत सारे खिलौने, कपड़े, मिठाई खरीदते हैं। मोनू को देखकर वो घर ले जाता है और उस मजदूर की पत्नी, जिसका नाम रानी है, जो कि संतान विहीन है, अपने पति की गोद में एक बालक को देखकर खुशी से झपट्टा मारकर उस बच्चे को गोद में लेकर मातृत्व प्रेम से ओतप्रोत होकर आलिंगन करने लगती है। इसके बाद तो रानी के घर में खुशियों की बहार सी आ जाती है। मोनू अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत पल पाकर अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे जारी रखता है तथा जीवन में आगे चलकर तरक्की के चरम शिखर पर पहुंच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोनू को अपने जीवन का आशियाना मिल गया है। ये कहानी एक जागरूकता के लिए है और इससे ये आशियाना से प्रतीत होता है कि हमारे समाज में शराब के कारण कैसे कैसे लोगों की स्थिति हो जाती है।